आज करीब करीब 20% वॉल्यूम के साथ आपने ट्रेड होते हुए देखे हैं और ये स्टॉक अगर आप देखें तो निचले स्तरों से सपोर्ट लेकर के आज आपको एक बाउंस दिखा रहा है। इस पर आपकी नजर होनी चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इंटरेस्टिंग होंगे यहाँ पे, और देखिए जिस तरह से लगातार एनबीएफसीज को मदद मिल रही है और साथ साथ अब उम्मीद ये की जा रही है कि जो छोटे कारोबारी हैं उनके लिए और राहत आगे आती हुई नजर आएगी, तो उस सेगमेंट पे इसका एक्सपोजर है। इस लिहाज से मुझे लगता है कि यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग ट्रेड बनता है कल के हाइस के ऊपर, और काफी तगड़े वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक निकल रहा है। सातपुते जी, आपका वो कॉन्ट्रा वाला हैट पहनकर जरा देखिए कहां स्टॉप लॉस लगा करके आप ये रिस्क लेना चाहेंगे, क्योंकि रिवॉर्ड काफी बेहतर होंगे अगर ये दांव सही बैठा। नहीं, सही बैठेगा प्रदीप जी। और जिस तरह से यहाँ पे लोअर लेवल से पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है, उस लिहाज से देखे तो कॉन्ट्रा तो यहाँ पे बनता है। स्टॉप लॉस क्या होगा? 73.30 ये करंट प्राइस है। स्टॉप लॉस विल बी एट 70। अपसाइड में रेजिस्टेंस कहाँ है? देखिए सर्किट कहाँ है, मैंने यहाँ पे कीनली चेक नहीं किया, लेकिन प्रदीप जी यहाँ पे देखिए जो टारगेट बनता है, इमीडिएट रेजिस्टेंस कहाँ है? सो दैट कम्स एट 82 टू 83, यानी 82 का टारगेट लेके आप काम करें तो करंट भाव से आप पकड़ के चलो 10 रुपए का एक अच्छा स्विंग यहाँ पे मिलेगा। 3 रुपए का स्टॉप लॉस। ठीक बात है। आप तो डीसीबी बैंक के ऊपर रखिएगा नजर। देखिए काफी सारे ब्लॉक्स हुए हैं। शुरुआत में ऊपर के भाव पर ब्लॉक्स हुए एचयूएल के, और उसके बाद थोड़े नीचे के भाव पर भी हुए। तो शुरुआत में फिगर आ रहा था, हमारी टिकर टीम जो आपको दिखा रही थी 4% शेयरों में ब्लॉक्स हुए। उसके बाद आप देखिए अब धीरे धीरे करके और ब्लॉक्स हुए हैं। तो जैसे जैसे ये ब्लॉक डील जब पूरी होगी देखिए तब ये बात समझ में आएगी कि किस रेंज में ब्लॉक हुआ है, तब इस शेयर के ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ हमारी टिकर टीम देखिए दिखा रही है कि 6.4% शेयरों ने हाथ बदले हैं, यानी 25,000 करोड़ रुपए के आसपास का ब्लॉक डील होनी थी, उससे ज्यादा मुझे ब्लॉक डील्स होती हुई नजर आ रही हैं। ये टिकर टीम देखिए हमारी बता रही है। तो 5.7% जीएसके को देना था और 6.4% शेयरों ने हाथ बदले हैं। 28,557 करोड़ शेयरों में सौदा हुआ है। ध्यान रखिए, तो कोई कुछ और भी सौदे हुए लग रहे हैं, तो अभी कहना जल्दबाजी होगा कि और किसने ये शेयर दिए हैं और किसने खरीदे हैं, लेकिन जो डेटा है देखिए वो हम एनालाइज कर रहे हैं आपके सामने। तो 5.7% शेयर जीएसके ने बेचे हैं और देखिए ब्लॉक डील हुई है टोटल 6.4% शेयरों में। तो ये इस वक्त का ताजा अपडेट लगता है कि ये ब्लॉक डील अब हो चुकी होगी, जीएसके का माल कम से कम एब्जॉर्ब हो चुका है। तो देखिए अब ये शेयर थोड़ा सा सेटल होने की और सांस लेने की कोशिश करेगा। अब आपका एनालिसिस क्या कहता है राजेश अग्रवाल साहब? क्योंकि अब आप देखिए जो अब तक की ब्लॉक डील का डेटा सामने आया है वो दिख रहा है कि 1900 के ऊपर ही देखिए शेयर बिके हैं। 1902 से लेकर 1950 के आसपास का एक रेंज निकल कर आ रहा है। क्या करेंगे अब एचयूएल में? देखिए हेमंत जी, जैसे कि हम प्री मार्केट में भी चर्चा कर रहे थे कि बहुत ही शानदार कंपनी है और लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में सबके पोर्टफोलियो में बिल्कुल होनी चाहिए। रिटर्न ऑफ इक्विटी 80% के ऊपर आती है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही उम्दा कही जा सकती है। डेट फ्री कंपनी है, प्रोडक्ट प्रोफाइल बहुत अच्छी है। लेकिन एक ही चीज़ है जो मैंने पहले भी कहा था, पिछले हफ्ते भी कहा था, वैल्यूएशन जो कि 70 उस टाइम पे 77 के पी पे चल रहा था, 70 के पी पे चल रहा है। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेस नज़र आता है। बट जैसे कि अभी शैल जी ने थोड़ी देर पहले कहा कि ये ऑलवेज प्रीमियम कमांड करता है, तो लॉन्ग टर्म के जो निवेशक हैं उनको मुझे लगता है कि इससे कोई चिंता होनी चाहिए कि 20-30 रुपया 50 रुपया नीचे मिलता है तब लूँ, क्योंकि 2000 के स्टॉक में 30-40 रुपया 50 रुपया कोई खास मायने नहीं रखता है। बट ट्रेडर्स के लिए मैं समझता हूँ कि 1850 से 1900 के बीच के जो लेवल होंगे वो बहुत सुरक्षित लेवल होंगे। बट लंबी अवधि के निवेशकों के लिए अगर ये गिरावट आती है और यहाँ 1900 के लेवल 1850 के लेवल आते हैं, तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छी प्राइस पॉइंट होगी, एक बहुत अच्छा निवेश साबित होगा। लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में बिल्कुल होना चाहिए। जी हेमंत जी, मैं एक लाइन और कहना चाहता हूँ हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में। देखिए अगले एक साल जो हमारी इकोनॉमी है वो एस्पिरेशनल स्टॉक्स की तरफ नहीं जाएगी, जैसे टाइटन हो गया या जुबिलेंट फूड्स हो गया या पीवीआर हो गया। आप सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे स्टेपल्स पर। ये जाहिर है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर इन लेवल्स पर आपको सस्ता नहीं मिल रहा, लेकिन जो इकोनॉमी का रुझान है वहां आप देखेंगे वापस लोग उन्हीं चीज़ों पर कंसंट्रेट करेंगे जहां पर उन्हें टॉप लाइन आती हुई दिखती है, ब्रांड दिखती है, एक मोट है उसके आसपास, और साथ ही साथ एक
कंसिस्टेंट सेल आती हुई दिखती है, वो आपको फिलहाल एफएमसीजी के अलावा पूरे किसी भी सेक्टर में, कंपनीज में नहीं आती हुई दिख रही। तो ये कारण है मेरी वजह से कि आप हिंदुस्तान यूनिलीवर को फिलहाल अपने पोर्टफोलियो में रखें। 23% नीचे मिल रहा है ये अपने ऑल टाइम हाई से। लेकिन छोटे और मंझले बैंक्स पर ध्यान देते हैं। थोड़ी देर पहले प्रदीप जी चर्चा कर रहे थे डीसीबी बैंक पर। सतपुते साहब ने 82 का उस पर लेवल बताया और इत्तेफाकन वही आज का सर्किट है। मेरे साहब, अगर डायरेक्टर साहब इसमें एक शानदार चार्ट दिखाएं जो कि पिछले 2 या 3 हफ्ते का है, और अगर कैंडलस्टिक फॉर्मेट में दिखा पाएंगे तो बहुत बढ़िया होगा। 2 हफ्ते से लगातार डीसीबी बैंक आपको गिरता हुआ दिख रहा है और आज प्रदीप जी ने इसको बिल्कुल सही समय पे पकड़ा है। ये स्टॉक आपको आज शायद ट्रेडिंग के लिहाज से एक अच्छा मुनाफा देखा जाए। और जी हाँ, ये देखिए, आपने लगभग 114 से इसको एक ही तरफ गिरते हुए देखा है और यहां से आपको एक शानदार रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फिलहाल बुल्स के लिए, इंट्राडे के लिए आता हुआ दिखेगा। 82 का सर्किट है तो आप इस पर ध्यान दे सकते हैं। ऑलरेडी 7-7.25% की शुरुआती तेजी आती हुई दिख रही है। बंधन बैंक की तरफ नजर दिखाइए डायरेक्टर साहब।